नमस्कार दोस्तों, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 8वां टॉपिक है, जो कि 81 से 90 क्वेश्चन होने वाले हैं। मतलब कि 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होने वाले हैं। ठीक है, तो देरी न करके चलते हैं क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन निम्न पैटर्न से जो कि बार बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। एग्ज़ाम जैसे ITI और CTI और सेल हो गया, भेल हो गया, तो इन प्राइवेट कंपनियों में बड़ी बड़ी जो रजिस्टर्ड DRDO हो गया, इसरो हो गया, इनमें पूछे गए जो क्वेश्चन हैं जो बार बार आते हैं वो मैं लेके आया हूँ। ये जो टॉपिक है इसमें अधिकतर क्वेश्चन जो 10 क्वेश्चन अधिकतर क्वेश्चन पूछे गए हैं आर्क वेल्डिंग से। ठीक है, आर्क वेल्डिंग क्या होती है ये सब विस्तार से हम आगे बताएंगे। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो इसमें पहला जो क्वेश्चन है क्या कह रहा है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना बाबू, तभी समझ में आएगा। पहला क्वेश्चन है आर्क वेल्डिंग में किस प्रकार का ट्रांसफार्मर प्रयोग किया जाता है। देखिए, आर्क वेल्डिंग जो होती है, स्टिक वेल्डिंग जिसको बोलते हैं, जो सूखी वेल्डिंग होती है जो बाहर पे होती है आर्क वेल्डिंग, ठीक है, उसी को हम लोग स्टिक वेल्डिंग को आर्क वेल्डिंग कहते हैं, जिसमें इलेक्ट्रोड लगा के वेल्डिंग किया जाता है इलेक्ट्रोड में। ठीक है, वो हम विस्तार से बताएंगे। तो आर्क वेल्डिंग में किस प्रकार का ट्रांसफार्मर प्रयोग किया जाता है, आर्क वेल्डिंग में किस प्रकार का ट्रांसफार्मर प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना बाबू, तभी समझ में आएगा। तो चलते हैं ऑप्शन में। ऑप्शन में क्या कह रहा है, आगे आना, ठीक है, बी है त्यागपत्र देना, और सी ऑप्शन में है एक से एक। ठीक है, मतलब स्टेप 1 to स्टेप 1। ठीक है, और डी ऑप्शन में आपूर्ति वोल्टेज बढ़ाने में क्षमता। बताइए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसमें राइट आंसर, बी। ठीक है, त्यागपत्र देना, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 नंबर क्वेश्चन है हमारा, आसान वेल्डिंग के लिए कौन सी विधि लाभदायक या प्रदान होती है। क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन में है समतल, बी ऑप्शन में खड़े मतलब खड़ी अवस्था, और सी ऑप्शन में है ओवरहेड, डी ऑप्शन में है क्षैतिज। जो कि इसका जो आसान होती है वेल्डिंग, जो बाहर में भी होती है, जो पोजीशन होता है आसान, वो समतल होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं फ्लैट। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, वेल्डिंग मशीन में AC को DC आपूर्ति में परिवर्तित करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। देखिए, आर्क वेल्डिंग की बात हो रही, AC से DC, पहली बात तो कौन करता है, AC से DC में कन्वर्टर कौन करता है, बताइए बाबू, कमेंट करा करो आप लोग, कमेंट तो करते नहीं हो। हाँ, तो ऑप्शन में देखते हैं, ए में है रेक्टिफायर सेट, बी ऑप्शन में है मोटर जनरेटर सेट, सी में है इंजन जनरेटर सेट, डी में है वेल्डिंग ट्रांसफार्मर। तो देखिए, AC और DC में कन्वर्टर जो लगा होता है आर्क वेल्डिंग में, AC में सप्लाई मिलती है, AC से DC के लिए हमको वेल्डिंग करना होता है DC स्थिति में, तो उसमें जो AC से DC कन्वर्टर का कार्य क्या है, रेक्टिफायर। ठीक है, क्या रेक्टिफायर, इसका राइट आंसर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वेल्डिंग मशीन में अर्थ क्लैंप बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है। जो अर्थिंग क्लैंप होता है वो किस धातु के लिए प्रयोग किया जाता है। वेल्डिंग मशीन में अर्थ क्लैंप बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है। तो बाबू ध्यान देना, जो कि वेल्डिंग होती है उसमें अर्थ क्लैंप का जो लगा होता है उसमें चिमटा टाइप में लगाया जाता है, वो किस धातु का बना होता है। ए ऑप्शन में है लोहा, बी ऑप्शन में है पीतल, सी ऑप्शन में है एल्युमिनियम, डी ऑप्शन में है तांबे की मिश्र धातु। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू, क्या हो जाएगा, तांबे का मिश्र धातु। ठीक है, तांबे का मिश्र धातु का अर्थिंग क्लैंप बनाया जाता है। यदि क्वेश्चन आ गया कि अर्थ क्लैंप किस धातु का बनता है, तो उसमें यदि तांबे
की मिश्र धातु है तो वो लगा सकते हो, या तांबा भी है तो लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पहले ध्यान से पढ़ लेना। देखिए आर्क वेल्डिंग का ये भी क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन। आर्क वेल्डिंग, ठीक है, आर्क वेल्डिंग द्वारा 10 mm मोटी प्लेट, देखिए 10 mm मोटी प्लेट की बात हो रही, ठीक है, 10 mm मोटी प्लेट की बात हो रही है। आर्क वेल्डिंग 10 mm मोटी प्लेट को वेल्ड करने के लिए कितनी धारा निर्धारित करनी चाहिए या करनी जाती है या जानी चाहिए, ठीक है। तो आर्क वेल्डिंग, यदि वेल्डर आर्क वेल्डिंग डेमोन्स्ट्रेशन को पहुंचता है तो उसको 10 mm प्लेट दे दी जाती है, तो कितने करंट में हम लोग उपयोग करेंगे। तो देखिए ऑप्शन चलते हैं। ए ऑप्शन में 70 एम्पियर, बी ऑप्शन में 80 एम्पियर, सी ऑप्शन में 90 एम्पियर और डी ऑप्शन में 110 एम्पियर। देखिए 10 mm अधिक होता है, लगभग देखा जाए तो वेल्डिंग में 4 mm, 5 mm, 6 mm तक का ली जाती है, लेकिन 10 mm अधिक है, तो जितना वोल्टेज हमारा एम्पियर होगा उतना ही हम इसमें लगाएंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा 110, ठीक है, 110, डी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन, वेल्ड धातु प्लेट की सतह से संलयन की गहराई के लिए क्या शब्द है, मतलब क्या उपयोग किया जाता है, ठीक है, गहराई के लिए। तो ए ऑप्शन में है पैर की लंबाई, बी ऑप्शन में है संलयन क्षेत्र, क्या है, संलयन क्षेत्र, और सी ऑप्शन में क्या है, प्रवेश, और डी ऑप्शन में क्या है, डी ऑप्शन में क्या है, गर्मी प्रवाहित क्षेत्र। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू सी, ठीक है, प्रवेश, गहराई के लिए क्या होता है, प्रवेश, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, देखिए बहुत अच्छे क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारा है डबल वी वेवल बट जोड़ के लिए कोण क्या होना चाहिए। देखिए डबल वी बट वेवल जोड़ बनाने के लिए कितना कोण होना चाहिए। तो वो जो कोण होता है वो हम बताने जा रहे हैं डबल वी के लिए, बट जोड़ के लिए। ए ऑप्शन में है 45, बी ऑप्शन में है 35, सी ऑप्शन में है कितना 25 और डी ऑप्शन में है 20, जो कि बाबू इसका राइट आंसर हो जाएगा 45 डिग्री का कोण बनाता है। राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि दो सदस्यों को एक ही तल में वेल्ड किया जाए, दो सदस्यों को एक ही तल में वेल्ड किया जाए तो जोड़ का क्या नाम होगा। देखिए भाई, दो सदस्यों मतलब कि दो मेटल को, ठीक है, दो जॉब को, एक जॉब ए और बी दोनों को जोड़ा जाए तो वह कौन सा भाग होगा। तो ऑप्शन चलते हैं। ए ऑप्शन में है लैब जोड़, बी ऑप्शन में टी जोड़, सी ऑप्शन है बट जोड़ और डी ऑप्शन में है किनारा जोड़, जिसको बोलते हैं कॉर्नर जोड़। तो इसको देखिए दो भाग है ना, आपस में जॉइंट कर रहे हैं, तो उसका हो जाएगा हमारा बाबू बट जोड़, ठीक है, क्या, बट जोड़, ठीक है, ध्यान देना बाबू, राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ग्रुप वेल्डिंग ऊर्ध्वाधर स्थिति को क्या कहा जाता है। देखिए ऊर्ध्वाधर स्थिति को क्या कहा जाता है, ध्यान देना। जो कि चेम्फर वेल्डिंग होता है उसको ऊर्ध्वाधर वेल्डिंग किसे कहा जाता है। तो देखिए ए ऑप्शन में है 1G, बी ऑप्शन में है 2G, सी ऑप्शन में है 3G और डी ऑप्शन में है 6G मानो, ठीक है, ग्राम काट दो, ठीक है, ग्राम नहीं होता है जी, ठीक है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू 3G, ठीक है, क्या, 3G। ऊर्ध्वाधर वेल्डिंग, जैसे यदि पाइप में वेल्डिंग होती है तो उसको चैम्फर काट देते हैं, जी वहीं पे प्रयोग की जाती है, जिसका चैम्फर हो जाए, डिग्री कटी है उसको जी हम बोलते हैं, ठीक है। ऊर्ध्वाधर स्थिति को क्या कहा जाता है, ग्रुप वेल्डिंग को 3G, ध्यान देना बाबू, ऊर्ध्वाधर में 3G, ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। बाबू लास्ट क्वेश्चन जो हमारा है, वेल्डिंग केबल में किस प्रकार की धातु का उपयोग किया जाता है। वेल्डिंग केबल जो उससे हम लोग वेल्डिंग करते हैं उसमें जो लेयर होती है ऊपर की प्लास्टिक होती है, जो अंदर मेटल होता है, वो किस धातु का बना होता है, वो क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ए ऑप्शन में हो गया लोहा, बी ऑप्शन में हो गया पीतल, सी ऑप्शन में है बी ऑप्शन में है पीतल, सी ऑप्शन में है एल्युमिनियम, यहाँ पे बाबू एल्युमिनियम लिख लेना, ठीक है, यहाँ पे एल्युमिनियम, और डी ऑप्शन में है तांबा, जो इसकी राइट आंसर हो जाएगा बाबू डी, तांबा। आई होप आपको वीडियो अच्छे लगे हो, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। तो
दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।